नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में पुलिस ने नाकाम की एक बड़ी साजिश। यहां इस्लामिक खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार, हेरोइन और 1 लाख रुपए बरामद किए गए। बलविंदर सिंह की हत्या में शामिल थे ये आतंकी। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। बता दें, ये 5 आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। 2 आतंकी इसमें से पंजाब के थे और 3 कश्मीर के बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली में 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से हथियार, हेरोइन और 1 लाख रुपए बरामद किए गए। बलविंदर सिंह की हत्या में भी ये आतंकी शामिल थे। बताया जा रहा है किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये 5 लोग, लेकिन इससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। काफी दिनों से ऑपरेशन में काम कर रहे थे, जिसमें और रविंद्र जोशी कुछ काम पे करते करते आज सुबह एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 लोगों को अप्रहेंड किया गया है। ये 5 लोगों में से 2 पंजाब बेस्ड हैं, 3 कश्मीर बेस्ड हैं और इनके पास से 3 पिस्टल्स, 2 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपए कैश करीब मिला है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है सामने वो ये कि ये इनकी अरेस्ट बेसिकली एक लिंक है, कड़ी है, जो कि शो करती है कि किस तरह से ISI खालिस्तान मूवमेंट जो ये एक अलगाववाद फैलाना चाहते हैं, उसको किस तरह से ये कश्मीर टेररिज्म से। उधर किसान आंदोलन में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैनर झंडे लेकर भारत बंद में ना निकले पार्टियां, ऐसा किसान नेताओं ने दलों के समर्थन देने पर कहा शुक्रिया। बता दें, 8 दिसंबर यानी कि कल भारत बंद बुलाया गया है और इन तमाम किसानों की तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में ये आंदोलन देखा जा रहा है। उसके बाद अब किसान आंदोलन में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैनर झंडे लेकर भारत बंद में आने के लिए जो भी तैयार हुए उनका शुक्रिया किया गया है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि जो ये आंदोलन हो रहा है, इसको बड़ा समर्थन मिल रहा है। कई दल ऐसे हैं जो सामने आकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद को बड़ा समर्थन मिल रहा है। और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, भारत बंद को लेकर सिक्योरिटी को किया गया टाइट। टिकरी बॉर्डर पर CISF, BSF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सभी राज्य से आए ट्रांसपोर्ट के अधिकारी ने खुले मंच से भाषण देते हुए कहा कि कोई भी ट्रांसपोर्ट हमारे राज्य में नहीं चलेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। BSF, CISF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर CISF, BSF साफ देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से तैनाती की गई है और सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। मैं प्रिंस जायसवाल और जिस तरीके से मैं अभी टिकरी बॉर्डर पे हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सिक्योरिटी की तैनाती की गई है। अब यहाँ पे जो है कल जो है सभी राजनीति मुद्दे जो हैं इसमें आ गए हैं और कई राजनीति और कई पॉलिटिकल जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब भारत बंद का ऐलान हो चुका है और सभी किसान के समर्थन में आ चुके हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कल जिस तरीके से भारत बंद है और जिसका ऐलान किया गया है, वह दृश्य भी देखने को मिल रहा है। यानी पैरा मिलिट्री, RF, दिल्ली पुलिस की सभी जवानों को जो है टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त तैनात किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे सभी चीज़ों को जो है ना यहाँ पे तैनाती की गई। दिल्ली पुलिस, लेडीज़ पुलिस, सभी चीज़ जो है यहाँ पे तैनात है। और कई दिनों से एक देखने वाली बात है कि मेरे पीछे ठीक पेट्रोल पंप है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पेट्रोल पंप को, और ये पेट्रोल पंप आज कई 12 दिन हो चुके हैं, वो भी बंद पड़ा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अब हर चीज़ जो है नुकसान के दायरे में सभी चीज़ें हैं। महज 9 तारीख को जो फैसला आना है, क्या नाम है, विज्ञान भवन से, उसमें क्या बैठक में डिसीजन लिया जाता है और कैबिनेट की क्या बैठक होती है और किसान को हित में
क्या चीज़ मिलती है वह एक देखने का जो है विषय होगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे किसान अभी भी अपने आंदोलन पे टिके हुए हैं और कुछ ही समय पश्चात जो है मैं आपको बता दूं किसान द्वारा खुले मंच पे ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार के भी नारे लग रहे थे मुर्देबाद के और कई ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे जो है अब यहाँ उभर के सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया से प्रिंस जायसवाल, दिल्ली। तो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट देखी गई। वहीं अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो गांधीनगर में किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग ने गुजरात पुलिस को आदेश दिए हैं। गृह विभाग ने राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील भी की है। तो 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। गांधीनगर में पूरी सिक्योरिटी टाइट देखी जा रही है। आदेश दिए गए हैं कि कानून तोड़ने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ गृह विभाग ने राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील भी की है। लगातार चल रहे किसानों की तरफ से आंदोलन को देखकर सरकार भी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। वहीं 8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर देश के अलग अलग जगहों पर काफी सिक्योरिटी टाइट देखी जा रही है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं गांधीनगर में गृह विभाग ने गुजरात पुलिस को आदेश दे दिए हैं और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ जयेश प्रजापति अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। जयेश, आपसे जानेंगे इस वक्त जैसा कि गृह विभाग ने गुजरात पुलिस को आदेश दे दिए हैं, कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ और इंतजाम किए गए हैं, जानेंगे आपसे। जी, मैं आपको बता दूं कि गृह विभाग ने आज जाहिरात की है और गुजरात के डीजी को सख्त आदेश दिया है कि कल जो बंद का ऐलान है उसमें कोई भी जाति कोई भी कुछ होवे नहीं, सब जगह पे पुलिस स्टैंड टू बाय रहे, कुछ भी घटना ना घटे उसके लिए पूरी तैयारी रखे और कोई भी लोग तो तुरंत उस पर कार्यवाही करने की मांग की है पूरी विभाग की। जयेश, इस वक्त जिस तरीके से माहौल अगर शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की गई है तो अगर हम इस वक्त की बात करें तो अभी का माहौल वहां पर क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कांग्रेस ने भी जाहिरात की है कि वो किसानों को लेके पूरे गुजरात के एपीएमसी मार्केट बंद करवाएंगे। यहाँ पे एक तरफ से कांग्रेस, एनसीपी और दूसरी गुजरात की पार्टियों ने किसानों के साथ बंद के ऐलान में समर्थन किया है और कल सब किसानों के साथ बंद को एपीएमसी मार्केट बंद करवाने जाएंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो अहमदाबाद में भारत बंद को लेकर कांग्रेस की एक बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। जी हां, किसानों ने जो बंद का आह्वान किया है उसके बाद किसानों के बंद को समर्थन देने की अपील भी की गई है। कार्यकर्ताओं को किसी से भी झड़प न करने की हिदायत दी गई है। बता दें, जो किसान संगठन है 8 दिसंबर को भारत बंद में अपना पूर्णतः योगदान देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही साथ किसान संगठन जो है उनका ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे लेकिन अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। तो कांग्रेस की ये बड़ी बैठक हुई है जिसमें सभी विधायक कांग्रेस के मौजूद रहे हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। किसानों के बंद को जो समर्थन देने की अपील की गई है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने किसी से भी झड़प न करने की हिदायत भी दी है। तो 8 दिसंबर वो दिन जब भारत बंद रहेगा किसान आंदोलन को लेकर। सीएम ने किया पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। गांव को स्वावलंबी बनाने दायित्व करें निर्वहन, सीएम बघेल ऐसा कह रहे हैं। सीएम बघेल ने प्रशिक्षण मॉड्यूल पठन साहित्य का भी विमोचन किया। नवनिर्वाचित 1,75,000 प्रतिनिधियों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिंहदेव सिंह मौजूद रहे इस दौरान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
सीएम बघेल ने प्रशिक्षण मॉड्यूल पठन साहित्य का भी विमोचन किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गांव को स्वावलंबी बनाना है। बता दें, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है वो सीएम बघेल ने किया है। गांव को स्वावलंबी बनाने का दायित्व जो है उसका निर्वहन किया जाए, ऐसा सीएम बघेल की तरफ से कहा गया। सीएम बघेल ने प्रशिक्षण मॉड्यूल पाठन साहित्य का भी विमोचन किया और साथ ही साथ नव निर्वाचित 1,75,000 प्रतिनिधियों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो बलरामपुर में ग्राम रोजगार सहायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण प्रदान करने की मांग नगर निगम नगर पंचायत में नौकरी देने की मांग की जा रही है। रोजगार सहायकों को सचिव पद पर वरीयता देने की भी मांग की गई। मांग पूरी न होने पर आंदोलन उग्र किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। जिलाधिकारी को सीएम के नाम पर जो ज्ञापन है वो भी सौंपा गया है। तो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी गई है। प्रमुख मांग है नियमितीकरण एवं वेतनमान। जो हम लोग 13 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मात्र मानदेय मिलता है। तो हम लोग शासन से मांग कर रहे हैं कि नियमित किया जाए और हम लोग को मानदेय वेतनमान निर्धारण किया जाए। ये रैली हम लोग स्टेडियम ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक जाएगी, फिर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। और जो 15 तारीख को हम लोग का प्रांत स्तरीय रैली है रायपुर में, और 15 के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग जनवरी में जैसा कार्यकारिणी का निर्णय होगा प्रांत स्तर का, फिर हड़ताल करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो ग्वालियर में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। मरीजों की दर में 5% तक इजाफा हुआ है। कोरोना की चपेट में तेजी से आ रहे हैं बुजुर्ग। यहाँ जिस तरीके से कोरोना का कहर देखा जा रहा है, साफ तौर पर वृद्धों में इसका कहर ज्यादा देखा जा रहा है। तेजी से ये बुजुर्ग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि देश में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति देखी जा रही है, काफी तेजी से आंकड़ा बढ़ा है। 1 नवंबर से अब तक 42 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। यहाँ पर ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं, जहां बुजुर्ग कोरोना की चपेट में काफी तेजी से आ रहे हैं। लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। मरीजों की दर में 5% तक इजाफा हुआ है। उधर भोपाल के जागीर में कुएं में गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। गांव वालों ने लड़की को कुएं से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लड़की की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। तो भोपाल के जागीर में कुएं में गिरने से लड़की की मौत हुई। जब तक लड़की को कुएं से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। खबर सुनने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आगे की छानबीन भी की जा रही है। उधर अनूपपुर में धान को रिजेक्ट बताकर परेशान कर रहे सर्वेयर किसानों से खरीदे गए धान को रिजेक्ट किया गया। बरबसपुर कैंप ने धान की गुणवत्ता को बताया सही। जांच कराने पर सही पाई गई धान की गुणवत्ता। तो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की खबर धान की गुणवत्ता को लेकर, जहां किसानों से खरीदे गए धान की क्वालिटी बताई गई। धान को रिजेक्ट बताकर परेशान कर रहे थे ये सर्वेयर। किसानों से खरीदे गए धान को रिजेक्ट किया गया था। बरबसपुर कैंप ने धान की गुणवत्ता को सही बताया है। इनको इन्होंने कहा तो उसके सामने एनालिसिस हुई है। वो एनालिसिस में जो आया है रिजल्ट वो अच्छा है और उसमें खरीदने के लिए हम लोग तैयारी कर ली है। जो भी गाड़ियाँ आप आएंगी, अगर ये इनके पास नज़र में सैंपल फेल हो रहे हैं तो पहले हमको सूचना करेंगे और हम आके उसको विजिट करेंगे। फिर इसके बाद जो है उसका निर्णय लिया जाएगा भविष्य का। समिति द्वारा धान खरीदी जाती है, किसानों से हम कोई डायरेक्ट खरीदी नहीं करते हैं, है ना। धान का जो मापदंड है, जो भारत शासन द्वारा निर्धारित है, उस मापदंड से ज़्यादा आता है, इसलिए वो मानक हो गई। लाल पीली दबी हुई धान आती है, 500 बोरी गाड़ी पे लदी रहती है। पार्ट का कोई प्रावधान नहीं है कैंसिल करने का। अगर आपकी 10 बोरी भी आई है तो गाड़ी पूरी रिजेक्शन में जाएगी। बालाघाट में 8 दिसंबर को जिला रहेगा बंद। किसान कांग्रेस ने किया बंद का ऐलान। कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बालाघाट किसान कांग्रेस ने बंद करने की अपील की है।
पूरे देश भर में इस वक्त देखा जा सकता है कि किसान किस तरीके से आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं 8 दिसंबर को देश भर में बंद बुलाया गया है किसानों की तरफ से, तमाम दलों की तरफ से इस बंद को समर्थन मिल रहा है। वहीं 9 दिसंबर को 6वें दौर की किसान और सरकार के बीच वार्ता होने वाली है, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। सचिव और मैं अभी यहाँ बैठक में आया हुआ हूँ। यहाँ सभी पूरे जिले की कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है और किसान कांग्रेस की तरफ से कल दिनांक 8 दिसंबर को बालाघाट जिला बंद करने की अपील है। और मैं पर्सनल बोलना चाहता हूँ कि जितने भी व्यापारी भाई हैं, जो भी लोग हैं प्रतिष्ठान वाले, जो भी लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तहे दिल से मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने किसान भाइयों के लिए कल के दिन 1 दिन का समय निकाल के बंद करने की कृपा करें। अगली खबर सुपौल से, जहां जेडीयू एमएलए के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हुई। बेटे के शव के पहुंचते ही विधायक के घर में कोहराम मच गया। बेटे का शव देखकर बेहोश हुई एमएलए वीणा भारती गाड़ी सही कराने के लिए पूर्णिया गया था विधायक का बेटा। मृतक के साथ उस वक्त विधायक का भांजा भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि गाड़ी ठीक कराने गया था विधायक का बेटा, जहां वो अचेत अवस्था में गाड़ी में पाया गया। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसे मृत घोषित किया गया। शव देखते ही विधायक की हालत गंभीर हो गई। बेटे के शव को देखकर विधायक की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है गाड़ी सही कराने के लिए पूर्णिया गया था विधायक का बेटा और मृतक के साथ विधायक का भांजा भी उस वक्त मौजूद था जब वो गाड़ी सही कराने पूर्णिया गया था। बेटे का शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। वहीं एमएलए वीणा भी बेटे के शव को देखकर उनकी भी हालत काफी खराब हुई। जब वो गाड़ी सही कराने गया था विधायक का बेटा पूर्णिया, उस वक्त उसके साथ विधायक का भांजा भी मौजूद था। एक खबर हम आपको बता रहे हैं सुपौल से, जहां जेडीयू एमएलए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो मंदसौर की बात करेंगे। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन किया है। जो जिला प्रशासन ने किसान संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की है। सरकार से कानून वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है। बुधवार को फिर से सरकार के साथ किसान संगठनों की ये वार्ता होने वाली है। 6वें दौर की ये वार्ता 9 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को भारत बंद। किसान संगठनों के इस भारत बंद के आह्वान को तमाम दलों का संगठन जो समर्थन मिल रहा है, बढ़ चढ़ के तमाम दल हैं उनका समर्थन मिल रहा है। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार मंदसौर, मध्य प्रदेश भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री द्वारा आज एक पत्र जारी किया गया है। उसमें पिछली बार मंदसौर में जो विभिन्न किसान संगठनों द्वारा जो धरना प्रदर्शन किए गए, उसमें 6 किसानों की मृत्यु हुई और बहुत सारी तोड़फोड़ हुई। ऐसी तोड़फोड़ और ऐसे अवैधानिक बंद का भारतीय किसान संघ समर्थन नहीं करता है। और जो दिल्ली में वहाँ पे जो अभी दिल्ली के आसपास जो जाम की स्थिति बनी हुई है, वहाँ मात्र पंजाब और हरियाणा के कुछ 2-3 जिलों के या 4 जिलों के लोगों ने मिलकर वहाँ जो उत्पात चल रहा है उसका पूरे देश में कोई लेना देना नहीं है। और जो कृषि कानून, कृषि अध्यादेश 2020 जो लागू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इसको लेकर भारतीय किसान संघ 5 महीने से प्रयासरत है। किसानों को सांसदों को पूरे देश में इस संबंध में कुछ संशोधन के लिए ज्ञापन दे चुके हैं और ज्ञापन के माध्यम से वहां से हमको आश्वासन भी वापस दिया गया है कि इसमें जो आपने मांगा गया है, इस अध्यादेश में संशोधन इसमें करने के लिए आश्वस्त किया गया है। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार मंदसौर। इन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज ये बैठक आयोजित की गई थी और उनसे ये पूछा गया था कि उन्होंने क्या स्वरूप बनाया है
वो अभी थोड़ी देर में अपने जो कल के कार्यक्रम है उसके बारे में रूपरेखा दे देंगे। साथ में इनके साथ ये भी चर्चा की गई है कि किसी भी तरह के जोर ज़बरदस्ती करके बंद कराने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम लोगों से और विभिन्न व्यापारिक संगठनों से आज अपील करेंगे और कल के कार्यक्रम में वो स्वेच्छा से बंद जो लोग करा रहे हैं उनको करेंगे और किसी भी तरह के विवाद और संघर्ष की स्थिति नहीं बनने देंगे। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ की सर्विसेज हैं, उन चीज़ों को डिसरप्ट नहीं होंगे। इनके उधर मंदसौर में ही अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। कनघटी गांव से प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया जहां खनिज नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। तो मंदसौर में अतिक्रमण हटाया गया जहां खनिज नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। कनघटी से प्रशासन की ये सख्त कार्रवाई सामने आई है। अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई जहां कनघटी गांव में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटवाया। यहां पर खनिज नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहां पर अतिक्रमण को हटवाया गया है। खनिज नियमों का लगातार यहां पर उल्लंघन हो रहा था जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से सख्ती की गई और इस अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। लीज थी कोई यहाँ पर स्लेट पेंसिल की जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी। माइनिंग ने कोऑर्डिनेट किया तो साथ में उस समाप्त लीज पे कार्रवाई कर रहे हैं और अवैध उत्खनन पर रोक लगाई है। किस तरह कार्रवाई कर सर? ऑफिस भी धराशायी करा गया। ऑफिस था अवैध शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ था, उसको हटा दिया है और जहाँ पर भी पत्थर स्टोर करके रखे गए हैं उनको डस्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं।